दिन भर की मेहनत और जिम्मेदारियों के बाद जब आप रात के आसमान की तरफ देखते हैं, क्या आपको भी वो सुकून महसूस होती है? आसमान के इस प्यारे से छत के नीचे खड़े होकर हम अपने आप को कुछ अलग, कुछ अद्भुत महसूस करते हैं। और इस खूबसूरत अंधेरी रात में हमें अक्सर लगता है कि हम सिर्फ एक छोटी सी बिंदु है, जहां दुनिया का सब कुछ इतना छोटा छोटा नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस छोटी बिंदु के पीछे क्या राज छुपा है? क्या है वो चमकती दुनिया जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा है? अगर हाँ, तो आप भी मेरे जैसे एक अनोखे ब्रह्मांड के प्रेमी हैं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे सफर पर जहां मिल्की वे की गहराई को छू लेंगे, जहां हमारी खोजों की अनंत रोचकता में जो हमारे समय और समझ से परे है। तो चलिए आज हम मिल्की वे के सौंदर्य और राज को समझने के लिए अंतरिक्ष के सफर पर निकलते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में जाने से पहले हम जानते हैं कि हमारे धरती में सबसे पहले मिल्की वे को कैसे समझा गया था। तो मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत सारे नाम और कहानियां हैं। शुरू में ग्रीक्स ने इसे मिल्की वे बोला था, क्योंकि उनका मानना था कि ये उनकी एक गॉडेस हेरा का ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो गिरा हुआ दूध है उससे बना हुआ रास्ता है। रोमन्स का भी इसी तरह का कुछ कहना था। वो इसे भाइया लेक्टिया कहते हैं, जिसका मतलब है दूध का रास्ता। हालांकि हमारे पूर्वजों के लिए मिल्की वे सिर्फ एक रोशनी की पट्टी थी, परंतु हमारे पौराणिक ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है। फिर कई दशक बीतने के बाद आया टेलीस्कोप का जमाना। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार समझा था कि ये धुंधली सी चीज असलियत में काउंटलेस स्टार्स है। बाद में एस्ट्रोनॉमर्स जैसे हार्स्केल और हबल ने हमें यह देखने में मदद की कि ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और हम इसमें किस जगह पर है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो सिर्फ मिल्की वे ही एकमात्र नाम नहीं है। दुनिया भर में लोगों ने अपनी सोच और कहानियों के बेस पर मिल्की वे के कई अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे कि चाइना में इसे यिन ही कहा जाता था, अर्थात सिल्वर रिवर या चांदी की नदी। पता नहीं, पर शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि कोई ये आसमानी नदी है। और फिनलैंड में इसे लिनियन राटा कहते हैं, अर्थात बर्ड्स वे या पंछियों का रास्ता। शायद वो सोचते थे कि ये कोई माइग्रेटिंग बर्ड्स का रास्ता होगा जो नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। और कालारी डिजर्ट अर्थात साउथ अफ्रीका के लोग इसे बैकबोन ऑफ नाइट कहते हैं। शायद ये उनके ऐसे सपोर्ट और गाइडेंस देने की चीज लगती थी जो उन्हें पूरी रात काम करने में सहाय करती थी। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है। दुनिया भर में एंशिएंट सिविलाइजेशन की मिल्की वे के लिए अलग अलग कहानियां हैं और अलग अलग नाम हैं। तो ये हुई धरती की बात। अब हम अंतरिक्ष की सफर पर निकलते हैं। मिल्की वे अनंत तारों से भरा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं करीब 100 से लेकर 400 अरब तारा की। हर तारा जो आप देखते हैं वो अपने आप में एक सूरज है। कुछ बहुत बड़े और उग्र और कुछ धीमे और प्राचीन। हमारा अपना सूरज वो बस एक चमकती ब्रह्मांड के भीड़ में छोटा सा चेहरा है। लेकिन इस गैलेक्सी में सिर्फ तारे नहीं हैं, यहाँ गैस, धूल, इन सब के बड़े बड़े बादल हैं जो अधिकांश रूप से हाइड्रोजन गैस से भरे हैं। लेकिन इसमें हीलियम भी है। इसमें जो फटने वाले तारे हैं उससे उत्पन्न हुई तत्व भी है। और इस धुंध के बीच विशाल नेबुलस भी होते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक अनोखे हिस्से में, और वो है डार्क मैटर्स। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये गैलेक्सी की ज्यादातर चीज डार्क मैटर से बनी होती है। इसे ऐसे सोचो कि डार्क मैटर एक इनविजिबल गम जैसा है जो मिल्की वे के सब कुछ चीजों को एक साथ पकड़ा हुआ है और उसका ग्रेविटी ब्रह्मांड के आकार को रचता है। पर इस मिल्की वे के सेंटर में क्या है, यह भी सोचने वाली बात है। तो इसका उत्तर है एक सुपरमेसिव ब्लैक होल जो सेगिटेरियस ए स्टार के नाम से जाना जाता है। उसका ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है जो तारों और गैस को अपनी कॉस्मिक घेरे में खींचता रहता है। परंतु ये ब्लैक होल में इतना ग्रेविटी आया कहां से? अगर आप इस बात से परेशान हैं तो चिंता मत कीजिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हम
फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी तक हमने स्टार्स, ब्लैक होल्स और नेबुलास के बारे में सुना। अब जानते हैं कि ये ब्लैक होल का साइज कितना बड़ा है। तो इसका साइज है लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स, अर्थात इसके एक अंश से दूसरे अंश तक लाइट को पहुंचने में लगभग 1 लाख ईयर्स का समय लगता है। लेकिन इतने बड़े मिल्की वे गैलेक्सी में हम कहाँ पर? तो हम हैं इसके गैलेक्टिक सेंटर से 27,000 लाइट ईयर्स की रेडियस के अंदर। मिल्की वे गैलेक्सी का मास तकरीबन 890 बिलियन से लेकर 1.54 ट्रिलियन सन के मास के बराबर है। नवंबर 2020 में यह भी पता चला है कि मिल्की वे में ओवर 300 मिलियन हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं, हमें अभी तक तो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं एलियन लाइफ मिलने की संभावना है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी रिसर्च और समय की जरूरत है और हमारे रिसर्चर्स इसके ऊपर खोज कर रहे हैं। तो यही था हमारा मिल्की वे के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ब्लैक होल के बारे में जानना है तो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।